बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, नमाज से मुतालिक एक नहायत ही अहम मसला और कॉमन ये मसला पूछा जाता है और लोगों को इस बारे में मालूम नहीं है। आप तमाम अहबाब इस मसले को बगौर समात कीजिए और अपनी नमाजों की इस्लाह कीजिए। अक्सर व बेशतर ये सवाल किया जाता है कि सुन्नत मौक़िदा, गैर मौक़िदा और फ़र्ज़ जब ये 4 रकत पढ़ रहे हों तो इसका तरीक़ेकार क्या है? क्या हर रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाई जाएगी? तो हज़रात मोहतरम, इसको यूँ समझिए कि जब कभी हम 4 रकत फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या 3 रकत फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो पहली 2 रकतों के अंदर हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरत मिलाना हमारे लिए वाजिब है। दोबारा समात फरमाएं, जब आप 4 रकत फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या 3 रकत मगरिब की फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाना आप पर वाजिब है। एक बात ये हो गई। और तीसरी और चौथी रकत के अंदर जब हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो कोई सूरत नहीं मिलाएंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद रुकू में चले जाएंगे। तो ये तो है तरीक़ेकार फ़र्ज़ नमाज जब हम 4 रकत पढ़ते हैं। फिर आ जाइए सुन्नत मौक़िदा और गैर मौक़िदा। पहले ये समझिए सुन्नत मौक़िदा किसे कहते हैं और सुन्नत गैर मौक़िदा किसे कहते हैं। सुन्नत मौक़िदा उन्हें कहते हैं कि जिस पर बहुत ज़्यादा हुजूर ने ताकीद फरमाई। आप फजर की पहले की 2 सुन्नतें मौक़िदा हैं, इसी तरह ज़ोहर की पहले 4 रकतें मौक़िदा हैं, बाद की 2 सुन्नतें मौक़िदा हैं। फिर मगरिब की नमाज के फ़र्ज़ के बाद जो 2 रकत पढ़ी जाती हैं सुन्नतें मौक़िदा हैं। इशा के फ़र्ज़ नमाज के बाद जो 2 रकत पढ़ी जाती हैं सुन्नतें मौक़िदा हैं। और सुन्नत गैर मौक़िदा कौन सी हैं? इशा के 4 फ़र्ज़ और असर के 4 फ़र्ज़, इनसे पहले जो 4 सुन्नतें पहले पढ़ी जाती हैं उन्हें सुन्नत गैर मौक़िदा कहते हैं। कि बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि हुज़ूर इस्लाम किसी वजह से ना पढ़ पाए तो हुज़ूर ने इस पर इतनी ताकीद नहीं फरमाई। अगर कोई कभी गैर मौक़िदा नहीं भी पढ़ता है तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसको आदत नहीं बनाना चाहिए। हज़रात मोहतरम, सुन्नत मौक़िदा और गैर मौक़िदा पढ़ने का तरीक़ेकार क्या है? सुन्नत मौक़िदा और गैर मौक़िदा, इसकी हर रकत, अगर 4 रकत पढ़ रहे हैं तो हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आप कोई सूरत मिलाएंगे, लाजमी मिलाएंगे। मौक़िदा हो या गैर मौक़िदा हो, इनमें आप हर रकत में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे, ये आप पर वाजिब है। हाँ, मौक़िदा और गैर मौक़िदा सुन्नत की अदायगी में इतना फ़र्क है कि आप 4 रकत जब सुन्नत गैर मौक़िदा पढ़ रहे हैं तो 2 रकत पढ़ लिया आपने। 2 रकत पढ़ने के बाद आप तशहुद में बैठे तो आपको तशहुद मुकम्मल करने के फौरन बाद उठना होता है तीसरी रकत के लिए। अगर आप गैर मौक़िदा पढ़ रहे हैं तो फिर आप चाहें तो दुरूद शरीफ भी पढ़ लें, दुआ भी पढ़ लें। फिर तीसरी रकत के लिए जब खड़े हों तो आप सना भी पढ़ेंगे तो ये मुस्तहब है। बस ये इतना सा फ़र्क है। हज़रात मोहतरम, हमारी नमाज़ें ठीक होना चाहिए, हमें नमाजों के बारे में मसले पता होना चाहिए। जो बेइल्म इंसान होता है, शैतान उसके साथ खेलता है। वो इबादत तो करता है लेकिन उसको इबादत में वो लज्जत, वो चाशनी नहीं आती। तो जो भी हम अमल करते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तो इनके मुतालिक हमें अहकामात का इल्म होना चाहिए। जितना ज़्यादा हमें इल्म होगा इतना ज़्यादा यकीन कामिल के साथ हम अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत करेंगे और अल्लाह ताला अपनी बारगाह में मकबूलियत अता फरमाने वाला है। किसी ने पूछा हमारे मुर्शिद करीम से कि हम नमाज़ें पढ़ने आते हैं और हम एहतिकाफ करते हैं, क्या हमारी नमाज़ें कबूल होती हैं? तो हमारे मुर्शिद करीम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। आपने कहा कि अल्लाह ताला को कबूल करवानी है तो ही तो उसने नमाज की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला को एहतिकाफ कबूल करवाना है तो ही तो उसने एहतिकाफ करने की तौफीक अता फरमाई। तो अल्लाह ताला तो हमें अपने घर बुलाता है, इन नेकियों की तौफीक अता फरमाता है। हमें भी चाहिए कि हम इखलास के साथ अल्लाह ताला की इबादत करें और इल्म दीन हासिल करें। हज़रात मोहतरम, इल्म दीन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जो अहबाब भी कोई मसला पूछना चाहते हैं कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं उसका ज़रूर आपको जवाब दूंगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।